प्यारे बच्चों, सीयूईटी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए आ चुकी है जबरदस्त जबरदस्त और एकदम तगड़ी वाली न्यूज। ठीक है ना। और वो सारी की सारी न्यूज आज मैं बताने वाला हूँ। एक न्यूज नहीं है, बहुत सारी न्यूज हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई फटाफट से सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर साथ में उनके जाना चाहते हो कॉलेज के अंदर। ठीक है। और ये एक एक बच्चे को पता चलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इंग्लिश मीडियम वाले को पता चल जाता है, हिंदी मीडियम वाले को पता चल जाता है, लेकिन जो तुम्हारे साथी है ना, जो आसपास रहते हैं यार, उनको नहीं पता चल पाता। उनके साथ जरूर शेयर करना। बहुत प्यारी सी न्यूज, स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली न्यूज ये है कि यूजीसी ने गाइडलाइंस का एक ड्राफ्ट बनाया है। ठीक है। इस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, बस ये ड्राफ्ट है, अभी अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इस ड्राफ्ट के ऊपर 23 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं अलग अलग लोगों से। ठीक है। वो कुछ बच्चे हो सकते हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो सकते हैं, काफी सारे लोगों से जो है ये सुझाव मांगे गए हैं। और ये सुझाव जो है इनके पास आएंगे, इसके बाद ये ड्राफ्ट फाइनल होगा। अब इस ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें सुझाई गई है ना, वो बताने वाला हूं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई तुमको इनमें से सारी की सारी चीजें अच्छी लगी कि नहीं लगी। और इस तरह से हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो अपग्रेड हो रही है, ना सिर्फ स्कूल लेवल पे बल्कि कॉलेज के लेवल पे भी। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर कॉलेज लेवल पे ये क्या क्या चीजें होने वाली है। चलिए एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली तो न्यूज आपको यहाँ पर मैं बहुत सारी कटिंग्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए पेपर की, जो आज के न्यूज़पेपर की है। ठीक है। साल में 2 बार हो सकेगा यूजी और पीजी नामांकन। यानी कि कुछ बच्चे जैसे सीयूईटी की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी जेई नीट वगैरह की, है ना। तो इस बार अब जो होगा ना, यूजीसी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उनका जो भी एडमिशन होगा वो साल में 2 बार हो सकेगा। मान लीजिए किसी ने ड्रॉप लेके सीयूईटी की तैयारी करना चाहिए या नीट की तैयारी करना चाहिए, आपका क्या कहते हैं, किसी भी मतलब उसके एग्जाम की तैयारी करना चाहा, और उसको अब 6 महीना, भाई 1 साल रुकना नहीं पड़ेगा, अगले साल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, अगले 6 महीने में ही उसको फिर से नामांकन का मौका मिलेगा। तो इससे एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो भी साल में 2 बार होंगे, जैसे कि सीयूईटी भी अब साल में 2 बार होने की पूरी पूरी आशंका है। ठीक है। अब इसके बाद 2 बार साल में हो सकेंगे, इसके साथ साथ एक साथ ले सकेंगे दो दो डिग्रियां। मान लो तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे तो बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बीटेक कराना है, कर लो पापा की मर्जी से बीटेक, साथ में तुम बीए म्यूजिक भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। एक साथ दो दो डिग्रियां ले सकते हो। तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के अंदर जाना है, पापा बोल रहे हैं कि नहीं भैया तुम्हें बीएससी करनी पड़ेगी, दोनों करो। एक पापा की मर्जी की करो, एक खुद की मर्जी की करो। समझ गए मेरी बात। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भाई तुम्हारे पास आ गई है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस है, चलिए मैं बताता हूं। तो इसके बाद बोला गया है कि भैया 12वीं में अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया हुआ है, भाई पापा मम्मी ने जबरदस्ती दिलवा दिया, या फिर आप लोगों ने ले लिया, आपके मार्क्स कम थे 10th में लेकिन आपको लेना था लेकिन मिल नहीं पाया साइंस, है ना। तो अगर 12वीं में कॉमर्स या आर्ट्स लिया तो भी ग्रेजुएशन में साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकते हो भाई। बीएससी कर सकते हो आराम से, फार्मा कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ड्राफ्ट के अंदर डाली गई हैं, सुझाव मांगे गए हैं, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बच्चों कैसा लगा ये सारे के सारे जो ड्राफ्ट के अंदर जो चीजें डाली गई, क्या तुमको अच्छी लगी हैं, है ना। कमेंट करके जरूर बताना क्या पॉइंट सबसे अच्छा लगा, वो भी बताना। अभी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के सामने। इसके बाद बच्चों यूजी और पीजी के कोर्सेज के लिए यूजी ने 7 बदलाव लगभग जो है यहाँ पर जारी किए हैं। इन 7 बदलावों को मैं एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अलग अलग मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग से आपको बताया है, ये सारी की सारी चीजें हर एक में दी गई हैं। अभी 7 बदलाव क्या है, इनको जरा ध्यान से समझेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला बदलाव सबसे अच्छा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके ये बताना। ठीक है। क्योंकि साथ में पढ़ेंगे बच्चों, साथ में पढ़ेंगे। बाई एनुअल एडमिशन, यानी कि जैसा मैंने बताया साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हो, ऐसा आपका यूजी में भी पीजी में भी, यानी कि जो ग्रेजुएशन के आपके मतलब जो कोर्सेस होते हैं उसमें भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस में भी। ठीक है। इसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो, यानी कि आप मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो और वहां से एग्जिट भी ले सकते हो। अच्छा, मल्टीपल आपका एंट्री और एग्जिट का मतलब यह है कि आपने मान लीजिए कि कॉलेज में गए, 3 साल की डिग्री के लिए गए, है ना, उसमें से आपने एक ही साल पढ़ा, ठीक है, और फिर आपने छोड़ दिया, तो अगली बार जब आगे की आप पढ़ाई करोगे तो आपको मतलब फर्स्ट ईयर की नहीं, आपको सेकेंड ईयर वाला कहानी बनेगा। मतलब आपने फर्स्ट ईयर, जैसे 3 साल का डिग्री का कोर्स था आपका, तो अगर फर्स्ट ईयर से अगर फर्स्ट ईयर 1 साल का करके निकल जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल का करके निकलते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और 3 साल का करके निकलते हो तो डिग्री तो मिलनी ही है आपको यहां पर। समझ गए मेरी बात।
तो यानी कि अगर आप एक साल पढ़कर भी छोड़ देते हो तो वो जाया नहीं जाएगा, वो गिना जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आपको यहां पर मिलने वाली है ना। तो वो उस लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा या डिग्री मिलेगी, डिपेंड करता है क्या। तो ये सब ड्राफ्ट में डाला गया है। अभी सुझाव मांगे गए हैं, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद अपन एक हैशटैग भी वायरल करेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट चेंज की फैसिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 12वीं में कॉमर्स या फिर आर्ट्स लिए हुए हैं तो आप साइंस का कोर्स कर सकते हैं, और वाइस साइंस वाला आर्ट्स कर सकता था, बीकॉम कर सकता था, लेकिन बीकॉम वाला बीएससी नहीं कर सकता था। अब उसको वो फैसिलिटी मिल सकती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज थी यहाँ पर। तो तीसरा बदलाव भाई ये सुझाया गया है। इसके बाद अब इसका क्रेडिट सिस्टम आपको पता है कि भैया आपने कुछ परसेंटेज लेके आ गए, कुछ असाइनमेंट्स कर लिए तो क्रेडिट मिलते हैं आपको। जैसे फर्स्ट ईयर कर लिया तो कुछ क्रेडिट मिलेंगे, सेकंड ईयर कर लिया तो कुछ क्रेडिट मिलेंगे। तो डिग्री पाने के लिए जरूरी नहीं है कि 3 साल की पूरी डिग्री के वो उठाओ, क्रेडिट उठाओ, ठीक है। आप 50% क्रेडिट आपके हो जाएंगे। अभी क्रेडिट सिस्टम आपको जब कॉलेज में जाओगे तो समझ में आएगा, वो सारा आपको चार्ट मिल जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर पास करने पे इतना क्रेडिट है, सेकंड सेमेस्टर पास करने पे इतना क्रेडिट है। तो अगर आपने 50% क्रेडिट हासिल कर लिए ना, इसके बाद स्किल बेस्ड कोर्सेस, जैसे कि मान लीजिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो गया, या टैली का कोर्स हो गया, या फिर एक्सेल का कोर्स हो गया, पाइथन का कोर्स, मतलब जो भी आपका डोमेन है उसके हिसाब से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके अगर स्किल बेस्ड कुछ कोर्सेज किए और अप्रेंटिसशिप की यानी इंटर्नशिप वगैरह की है आपने कहीं से, तो इनके मिलाकर 50% मार्क्स गिने जाएंगे, और इन दोनों को मिलाकर आप बोलोगे कि भैया मुझे डिग्री दे दो, अब मैं डिग्री के लायक हो चुका हूं। समझ गए। तो 50% क्रेडिट आपके जो सिलेबस है उस पे दिया जाएगा, और 50% आपका जो है ध्यान दिया जाएगा स्किल और अप्रेंटिस पे। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तब आपको एक डिग्री हासिल होगी। इस प्रकार का एक ड्राफ्ट आपके सामने आने वाला है, काफी बढ़िया इन्होंने बनाया है, काफी मतलब सराहनीय, मतलब क्या बोलते हैं, सराहनीय आपका कदम है। आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। यूजी डिग्री बच्चों 3 या 4 साल की प्रपोज की गई है कि 3 साल की भी हो सकती है एंड 4 साल की भी हो सकती है। इसी साथ ही में पीजी 1 साल या 2 साल। तो जो बच्चे 4 साल की डिग्री कर रहे हैं उनको पीजी करने के लिए सिर्फ 1 साल ही देना पड़ेगा। जितने बच्चे 3 साल की डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनको पीजी करने के लिए सिर्फ 2 साल ही देने पड़ेंगे। सिंपल सी कहानी है। तो यूजी एंड पीजी डिग्री इस प्रकार से 3 या 4 साल और 1 और 2 साल में डिवाइड होने वाली है। जैसे बीटेक अगर आप लोगों ने 4 साल का कर लिया तो अब इसके बाद जो एमटेक होगा वो 1 साल का ही होगा। बीसी अगर आपने किया हुआ है 3 साल का तो अब एमसीए आपको सिर्फ 2 साल का करना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी 4 साल वाला किया है, बीएससी 4 साल वाला किया है तो एमएससी करने के लिए 1 साल ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे करके यानी 5 साल में आप कुल मिलाकर पूरे यूजी पीजी करके निकलो। ऐसा वाला सीन है पूरा का पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही प्यारा सीन। सो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 7 बदलाव किए गए हैं और इस प्रकार के बदलाव सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आया हूं। और भी ऐसी तमाम जानकारी मैं आपके सामने लेता आऊंगा। जितने भी बच्चे कॉलेज में जाना चाहते हैं, जितने भी बच्चे 12th क्लास में हैं या फिर इसके आगे भी बढ़ते रहेंगे, वो सारी की सारी जानकारी यहां पर मिलने वाली है, जो कि हमारा चैनल केजीएस CUET। तो इसको जरूर से जरूर बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, केजीएस CUET चैनल को, ठीक है। यहां पर मैं सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं, एक एक करके सारी जानकारियां मिलेंगी यहां पर, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं मेरे साथ में। यहां पर मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु। यहां पर बच्चों हम लोग जल्द क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। आगाज हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं आगाज हो चुका है। साइंस का ये फ्री बैच आने वाला है और ये फ्री सीरीज जो है वो आपको मिलने वाली है 16 दिसंबर से। सो मिलते हैं जल्द ही। आपके लिए आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।